नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं बाइबल की 3 बातें जो लोगों को क्रोध दिलाती है, चाहे वो किसी भी धर्म और जात के क्यों ना हो। ये 3 बातें जो हैं वो कौन कौन सी है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वही 3 बातें लोग कहते हैं, उसी 3 बातों की वजह से बाइबल गलत है कहते हैं। तो वो 3 बातें कौन कौन से हैं, चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, आइए हम बाइबल से देखते हैं वो कौन कौन सी बात है। पहली बात है कि मूर्ति पूजा पाप है, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, ये बाइबल हमें बताती है। इस बात से बहुत लोग चिढ़ते हैं, सारे संसार के लोग चिढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के क्यों ना हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं जितने लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो सारे लोग चिढ़ते हैं इस बात से। तो वो जैसे कि हम भजन संहिता 135 का 15 से जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें समझ में आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अन्य जातियों में मूर्तें सोना चांदी ही की है, वे मनुष्यों की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, ना उनके कुछ भी और ना ही उनकी सांस भी नहीं चलती है। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इज़राइल के घराने यहोवा का धन्य कह, और हे हारून के घराने यहोवा को धन्य कह। और इस प्रकार से यहाँ पे परमेश्वर का धन्यवाद किया जा रहा है। यानी कि यहाँ बोला जा रहा है कि जो मूर्ति बनाने वाले हैं वो उन्हीं के जैसे हैं, कोंधे हैं, बहरे हैं और सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, अंधे भी हैं और लूले लंगड़े भी हैं, क्योंकि मूर्ति तो चल नहीं सकता। तो इस प्रकार से बाइबल इस बात को बोल रही है कि मूर्ति जो है बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकता है, मनुष्य उसको बनाता है और उसको ही अपना ईश्वर मानता है। जैसे कि 1 कुरिन्थियों 10:14 में भी लिखा हुआ है, इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। मूर्ति पूजा पाप है और मूर्ति पूजा करने वाले स्वर्ग कभी भी नहीं जाएंगे, ये वचन कहता है। तो ये पहला पॉइंट है जो बाइबल को गलत ठहराती है लोगों के नज़र में। लोग बाइबल को गलत बोलते हैं कि ये मूर्ति पूजा के लिए मना करती है, तो इसलिए बाइबल गलत है। फिर उसके बाद हम दूसरी बात को देखते हैं। दूसरा बात वो है कि यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 पद में क्या लिखा हुआ है, हम उस बात को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालते हैं यहाँ पे 3:16, जैसे कि हर एक किसी को मुँह जुबानी याद है ये वचन। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर हम 17 पद में भी देखते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसे परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। और जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों और वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता है वो नरक जाएगा, उसे दंड की आज्ञा। जो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करता है उसे परमेश्वर अनंत जीवन देने का वादा कर रहा है। ये दूसरी बात है जो इस प्रकार से लागू होती है और बाइबल लोगों के सामने गलत ठहरता है। इस वचन को भी लेकर के बोलते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और नहीं तो हम मर जाएंगे, हम नरक जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? इस प्रकार से लोग कहते हैं। और तीसरी बात आपको बताने जा रहा हूं, जो कि तीसरी बात क्या है, इफिसियों 4:6 निकालेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, और सबका, देखिए 5वां से जब पढ़ते हैं तो एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है। देखिए ये जो है यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर एक है, सारे संसार का ईश्वर एक है, और जो कि बाइबल है। इस बात को लेकर के लोग बोलते हैं कि इन्हीं का परमेश्वर है क्या जो दुनिया को बनाया, हमारा नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो अलग अलग हैं,
तो ये इस प्रकार से लोग यहाँ पर भी बाइबल को अलगाव कर देते हैं, बाइबल को बुरा भला बोलते हैं और बाइबल को गलत ठहराते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ईश्वर हैं संसार में। लेकिन बाइबल बताती है कि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक एक ही है, जो कि परमेश्वर है, जिसका नाम यहोवा है, और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आकर के सारे जगत में सुसमाचार सुनाया। तो ये बातें 100% सही है। ये तीनों बातें जो है बाइबल को सत्य साबित करती है, गलत नहीं ठहराती है। और परमेश्वर के लोगों के सामने ये बात को एक प्रकार से ऐसे प्रचार करने को कहा गया है परमेश्वर के लोगों के सामने, ताकि इस बात को माने। तो दोस्तों, ये तीनों बातें जो हैं बाइबल को गलत ठहराती है लोगों के सामने, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो बाइबल उन्हीं के सामने गलत ठहरती है जो बाइबल को एक्सेप्ट नहीं करते, जो बाइबल को स्वीकार नहीं करते हैं। और जो स्वीकार नहीं करते हैं, परमेश्वर उन लोगों के लिए भी बोला हुआ है, उन पर दंड की आज्ञा है। नरक को यूं ही ऐसे खाली रखने के लिए नहीं बनाया गया है ना। तो संसार के कम से कम 50% लोग, 50% भी नहीं, मेरे ख्याल से 80% लोग ही नरक जाएंगे। बाकी 20% तो प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं वो सच्चाई को जाने हुए हैं। लेकिन प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि 100% लोग स्वर्ग जाएं, चाहता है। बट प्रभु के चाहने से नहीं होगा। प्रभु चाहते हैं कि वो भी खुद सोचें। जैसे कि मैं कुछ दे रहा हूं अपने बेटे को, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने बेटे को बाइक दूं, लेकिन बेटा चाहेगा क्या? बेटा को भी तो चाहना चाहिए कि मेरे पापा मेरे को बाइक खरीद के दें कम से कम। तो ये इसी प्रकार से बात हुई कि हमारे चाहने से ही होगा, हमें मुक्ति मिलेगा, उद्धार मिलेगा। परमेश्वर तो चाहता ही है कि सारे लोग बचाए जाए। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, किससे पक्षपात नहीं करता। लेकिन हम ही हैं जो परमेश्वर से अलगाव करते हैं अपने आप को। और ये वचन जो है लोगों के सामने हमें पहुंचाना है। इसका थंबनेल भी मैं इसीलिए ऐसा रखा हूं कि इसे अन्य जाति लोग भी देखें। और ये तीनों बात जो है, मूर्ति पूजा पाप है और यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे तो नरक जाओगे। और तीसरा जो है, परमेश्वर एक है, ईश्वर एक है, जो कि बाइबल का ईश्वर है, जो सारे दुनिया पृथ्वी को और कायनात को, ब्रह्मांड को और स्वर्ग को बनाया है और हमें और आपको बनाया है। दिस इज़ ट्रू, ये बहुत ट्रू है और ये रियल है। आप जब पढ़ेंगे बाइबल को तो आपको समझ में आ जाएगी। और ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों के सामने बाइबल की सच्चाई को बताएं, क्योंकि यही है परमेश्वर का वचन जो लोगों के हृदय को भेदेगा और उन्हें सच्चाई बताएगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि 3 बातें जो हैं बाइबल को अलगाव करती है मनुष्य जाति से। बट अगर उस बातों को हम ग्रहण कर लेते हैं तो हम उद्धार पा लिए, मोक्ष पा लिए। और यही जीवन जो है हमको अनंत जीवन की ओर ले जाता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह बताने आए थे। तो हम ना ही मनुष्य के बनाए हुए धर्मों को माने, ना ही मनुष्य के बनाए हुए मूर्ति को माने, ना ही मनुष्य के बनाए हुए ईश्वर को माने, ना ही मनुष्य के बनाए हुए चाल चलन और रीति रिवाज, तीज त्योहार और नाना प्रकार के सारे अभिलाषाओं को माने। ये सारे चीज़ों को हमको अलग करना है अपने जीवन से। और इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो को आपके पास लाएंगे मसीह जीवन में स्ट्रांग बनाने के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। और इसी प्रकार से हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।